मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साधु संतों को रुकने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में अखाड़ों के स्थायी निवास बनेंगे, जिसके लिए शासन जमीन देगा। और क्या कुछ कहा, उनसे सुनिए। जिस प्रकार से हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है, विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ी तो 6 लेन, और इस प्रकार की सुविधा जुटाना है, जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा, जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार में जब कुंभ मेला का आयोजन होता है तो वहाँ अधिकांश साधु संत महामंडलेश्वर अपने अपने आश्रमों से उस पूरे कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं। आज हमारे यहाँ 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने बाकी निर्माण कार्य चालू किए हैं, लेकिन हम भूमि उपलब्ध करा करके स्थायी निर्माण की परमिशन जिला प्रशासन के माध्यम से इसी योजना से चालू करा रहे हैं, ताकि साधु संत भी अपने आश्रमों का विस्तार कर सके, विकास कर सके।